अस्सलाम, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए बिहार बोर्ड की 12वीं जमात कहकशा उर्दू हिस्सा दोम का सबक नंबर 2 पढ़ते हैं। इसका सबक नंबर 2 मिट्टी का तेल एक मजमून है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मजमून किस चीज़ का नाम है। ऐसी तहरीर जो किसी ख़ास उन्वान और एक मौजू के तहत लिखी जाती है उसको मजमून कहते हैं। मजमून तवील भी होता है, मुख्तसर भी होता है। मजमून की अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे इस्लाही मजमून, साइंसी मजमून और तख्लीक़ी मजमून। बहरहाल अलग अलग तरह के मजमून हो सकते हैं। आप जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरह का मजमून है और उस मजमून का उन्वान है मिट्टी का तेल। इस मजमून के अंदर इस मजमून के मुसन्निफ़ जनाब ख्वाजा हसन निज़ामी, इन्होंने इस मजमून के अंदर मिट्टी के तेल की अहमियत और इफ़ादियत पर रोशनी डाली और इसकी अहमियत को, इसकी इफ़ादियत को उजागर किया है। मजमून पढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि सबसे पहले इस मजमून के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ा जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह इस मजमून में जो अहम और ख़ास बातें हैं उसको अहम निकात के अंदर, अहम निकात के उन्वान के ज़ेल में उसको यहाँ पर ज़िक्र कर दिया गया है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह इस सबक के जो मारूज़ी सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात हैं, वो भी हल कराए जाएंगे और जो मुख्तसर सवालात हैं वो सब कुछ एक ही वीडियो में आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। तो बने रहिए। देखिए, मजमून मिट्टी के तेल के मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। इनका पूरा तारुफ़ मैंने बोर्ड के इस हिस्से पर लिख रखा है। असल नाम ख्वाजा हसन निज़ामी, वालिद का नाम सैयद आशिक अली, वालिदा का नाम सैयदा चहेती बेगम। आपकी पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी को हुई। जाए पैदाइश कहाँ पैदा हुए तो बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर जनाब ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई। वालिदैन ने इनका नाम रखा था असल में कासिम अली और इनके मामू ने नाम बदला और नाम रख दिया अली हसन। फिर बाद में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इनका नाम दिया ख्वाजा हसन निज़ामी और इसी नाम से मोहतरम मशहूर हो गए। तो वालिदैन का दिया हुआ नाम कासिम अली, मामू का दिया हुआ नाम अली हसन, अल्लामा इकबाल का दिया हुआ नाम ख्वाजा हसन निज़ामी और इसी नाम से मशहूर हुए। किताबें बहुत सारी हैं। मैंने 2 किताबों को यहाँ पर लिखा। सी पारे दिल आपकी इंशा परदाजी का नमूना है, इंशाइया किताब है। इसी तरीके से निज़ाम बंसरी, ये इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी लिखी है निज़ाम बंसरी के नाम से। ये ख्वाजा हसन निज़ामी का मुख्तसर तारुफ़ है। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 31 जुलाई 1955 ईस्वी को होता है। यहाँ पर रुक कर के आप एक बात समझ लें कि ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर से है। असल में इनका ख़ानदान सैयद इसहाक़ बदरुद्दीन से ताल्लुक़ रखता है और बुज़ुर्ग सैयद इसहाक़ बदरुद्दीन ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दामाद और मुमताज़ खलीफा भी थे। तो इस तरीके से ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर से मिलता है सैयद इसहाक़ बदरुद्दीन के वास्ते से। बहरहाल ये रहा आपके मुसन्निफ़ जनाब ख्वाजा हसन निज़ामी का तारुफ़। इन्होंने जो मज़मून लिखा उसका नाम है मिट्टी का तेल। मेरे हाथों में किताब नहीं है लेकिन उस सबक में जो अहम नुक्ते हैं उसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ 7 नुक्ते, 7 अहम बातें, 7 पॉइंट नोट किए गए हैं। नंबर 1, मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ मज़मून है। सवाल हो सकता है कि मिट्टी के तेल के राइटर और मुसन्निफ़ कौन हैं, इसके लेखक कौन हैं, इसको किसने लिखा। तो जवाब तारुफ़ में भी मिल जाएगा और जवाब अहम नुक्तों में भी मिल जाएगा। नंबर 2, दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट, आग, हवा और पानी में सबसे कमतर मिट्टी को ही समझा जाता है। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इस सबक में मुख्तसर तरीन सवालात में पहला या दूसरा सवाल नोट किया गया कि आग, हवा और पानी में, आग, हवा, मिट्टी और पानी में सबसे कमतर चीज़ क्या है। तो मैंने जवाब यहाँ पर लिख दिया है।
नुक्ता नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, मिट्टी के ज़रिए से ही इंसान पैदा हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बराह रास्त मिट्टी से पैदाइश हुई। अल्लाह ने अपने हाथों से खलक़तहू बियदैया, अल्लाह फरमाता है कि मैंने उसको अपने हाथों से मिट्टी से पैदा किया और फिर उसमें मैंने अपनी रूह फूंकी। तो बहरहाल हज़रत आदम मिट्टी से पैदा हुए और आज तक इंसान किसी न किसी ज़रिए में मज़मून की तारीफ़, मज़मून की किस्में और मुसन्निफ़ का तारुफ मुकम्मल समझ लिया होगा, अपने बोर्ड पर देख भी लिया होगा। मैंने मज़मून की तारीफ़ की थी कि जो किसी ऐसी तहरीर जो किसी ख़ास उन्वान और मौजू के तहत लिखी जाए उसको मज़मून कहते हैं। मैंने ये भी बात कही कि मज़मून मुख्तसर भी हो सकता है और तवील भी। मैंने ये बात भी कही थी कि मज़मून की अलग अलग किस्में भी हो सकती हैं, साइंसी, तख्लीकी, इस्लाही वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से मज़मून के मुसन्निफ़ यानी ख्वाजा हसन निज़ामी का पूरा तारुफ मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद सबक में जो अहम नुक्ते हैं, जो ख़ास बातें हैं, यानी सबक का खुलासा, ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इन तमाम बातों के बाद आइए अब सबक में मौजूद मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? अगर आपने अहम निकात को ध्यान से देखा और सुना होगा तो आपको इसका जवाब आपके जहन में आ गया होगा। जवाब है कि आग, हवा, पानी और खाक यानी मिट्टी में सबसे कमतर खाक को समझा जाता है, यानी मिट्टी को समझा जाता है। सवाल नंबर 2, चमेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? चमेली और मोतिया जो एक कीमती तेल है, इससे भी ज़्यादा कीमती, इससे भी ज़्यादा अहम मिट्टी का तेल है। ये दावा ख्वाजा हसन निज़ामी ने किया। ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? जवाब मौजूद है, क्योंकि इसी के दम से रोशनी मिलती है, गाड़ियाँ और मशीनें भी चलती हैं। तो मिट्टी का तेल कई ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बरअक्स चमेली और मोतिया का तेल सर और महदूद ज़रूरियात के इस्तेमाल में लाया जा सकता होगा। सवाल नंबर 3, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? जवाब बहुत आसान है, तमाम मखलूक इसे यानी मिट्टी को अपने पांव तले रोंदती है। यही हकीकत भी है कि मिट्टी हमारे पांव के नीचे रहती है, मिट्टी पानी के बहाव में बह जाती है, मिट्टी धूप की तपिश और तमाज़त से जला भी करती है। सवाल नंबर 4, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भों चढ़ाते हैं? जवाब, एक बदबूदार तेल होने की वजह से नाक भों चढ़ाते हैं कि मिट्टी के तेल में एक अजीब किस्म की बदबू होती है जिसकी वजह से लोग देखते ही अपनी नाक और भों चढ़ा लेते हैं, इसलिए कि उसमें बदबू होती है। सवाल नंबर 5, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे? यानी मिट्टी के तेल को जलने से काम है, किसी से कोई जाती मफाद उसको हासिल नहीं करना है। जवाब क्या होगा? अपनी सुलह कुल पॉलिसी की वजह से कैसे रोशनी देने से काम है, खा सामने वाला शराबी हो या नमाजी, चोर हो या कोई शरीफ नफ्स इंसान। मिट्टी का तेल जल करके अपने आप को फना करके रोशनी देता है, चाहे उस रोशनी में शराब पीने वाला शराब पी जाए या नमाजी नमाज पढ़ जाए, चोर चोरी कर जाए और कोई शरीफ नफ्स इंसान उस मिट्टी के तेल की रोशनी को अपने अच्छे कामों में इस्तेमाल कर ले, या उस रोशनी में बैठकर आशिक अपने माशूका की जुदाई और फुरकत के गम को भुलाने का काम करे। मिट्टी का तेल इन तमाम चीज़ों में काम आता है। वो बिल्कुल बेगर्ज बेताल्लुक है, उसे रोशनी देने से काम है। वो चोर हो या उचक्का, आवारा हो या नमाजी, शराबी हो या फिर कोई गलीज़ नफ्स इंसान। तो बहरहाल ये सबक के मुख्तसर तरीन सवालात थे जो मैंने आपके सामने हल कर दिए। सबक के मुख्तसर तरीन सवालात के बाद अब हम हल करते हैं मुख्तसर सवालात। जो किताब में 6 मुख्तसर तरीन सवालात के बाद 4 मुख्तसर सवालात पूछे गए हैं, उनमें से 3 का जवाब यहाँ मौजूद है, चौथे का जवाब इंशाअल्लाह मैं आपको ज़बानी तौर पर दूंगा। पहला सवाल है, मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? जवाब, मिट्टी 4 अनासिर आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर मिट्टी ही समझी जाती है। क्यों? इसलिए कि हवा के झोंके से उड़ जाती है, तपिश और तमाज़त से जला करती है, नीज़ तमाम मखलूक के पैरों तले रोंदी जाती है, इसलिए इसकी यानी मिट्टी की बेचारगी पर तरस आता है।
इसकी जिल्लत पर तरस आता है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 2, मिट्टी की तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? जवाब, मिट्टी की तह में कुदरत ने वो खजाने छुपा रखे हैं जिनको काम में लाकर इंसान, आदमी मुहज़्ज़ब इंसान कहलाता है। तरह तरह की मादनियात, मसलन सोने चांदी, हीरे मोती वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ज़मीन ही उगलती है और ज़मीन से ही निकाली जाती है। अगर ये चीज़ें ना होती तो इंसान जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारता। सवाल नंबर 3, मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है, कैसे? ख्वाजा हसन निज़ामी ने यह बात कही कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है, लेकिन कैसे? इसका जवाब यहाँ पर मौजूद है। जवाब, तेल इंसान का शरीके गम है। ये तेल हर तबके की मदद और रहनुमाई करता है। इसी की रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, शराबी शराब पीते हैं, चोर चोरी करते हैं, पुलिस चोर को पकड़ती है। ये सब काम मिट्टी के तेल की रोशनी में अंजाम दिया जाता है। ये तेल अपनी रोशनी से बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है और जुदाई के गम में निढाल शख्स का रात के वक्त अकेला साथी, अकेला हमदर्द होता है। ये थे मुख्तसर 3 सवाल। चौथा सवाल, ख्वाजा हसन निज़ामी की इस मज़मून के ज़ेल में मुख्तसर सवालात में चौथा सवाल ये पूछा गया कि ये रॉकफेलर कौन था और ये कैसे दौलतमंद हुआ? तो इसका जवाब बहुत आसान है कि रॉकफेलर अमेरिका का एक बाशिंदा जो एक बहुत बड़ा ताजिर था और वो इसी मिट्टी के तेल की तिजारत करता था और रफ्ता रफ्ता तरक्की करके बहुत बड़ा ताजिर साबित हुआ और बहुत बड़ा मशहूर ताजिर साबित हुआ। इसी मिट्टी के तेल की बदौलत वो करोड़ों में खेलता था और वो एक दौलतमंद और एक साहिब सरबत शख्स हुआ जिसको लोग रॉकफेलर कहते हैं। आइए इसके बाद हम सबक में मौजूद कुछ वाहिद जमा और कुछ अल्फाज की जिद को देखते हैं। अब देखें बोर्ड पर वाहिद जमा और अज़दाद दोनों खाके मौजूद हैं। वाहिद लफ्ज़ है मखलूक, इसकी जमा आती है मखलूक़ात। एक लफ्ज़ है सबक, ये वाहिद है, इसकी जमा असबाक। एक लफ्ज़ आता है अमल, ये वाहिद है और इसकी जमा आमाल आती है। तकलीफ एक वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा तकालीफ आती है। कलम ये भी वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा अक़लाम आती है। मुल्क वाहिद है और इसकी जमा ममालिक। अब इधर ज़रा सा गौर करें, ये अज़दाद हैं, ज़िद के माना आते हैं बरअक्स, एक का उल्टा, और वाहिद के माना आते हैं जिससे एक चीज़ समझ में आए और जमा एक से ज़्यादा। वाहिद एक और जमा एक से ज़्यादा। तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह जब कवायद चलेंगे तो उस वक्त वाहिद जमा अज़दाद सब पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। अज़दाद पर गौर करें। नंबर 1 बेकार, इसकी ज़िद है कारआमद। नंबर 2 बदबू, इसकी ज़िद इसका उल्टा खुशबू। नंबर 3 बदसूरत, एक लफ्ज़ है, इसका उल्टा और इसकी ज़िद होगी खूबसूरत। नंबर 4 रोशनी, एक लफ्ज़, इसका उल्टा तारीकी जुल्मत अंधेरा। नंबर 5 नौकर, एक लफ्ज़ है, इसका उल्टा और इसका ज़िद होगा मालिक। तो ये रहा आपका सबक मिट्टी का तेल। मुकम्मल बात मैंने आपके सामने रख दी। नंबर 1, पहले मैंने मज़मून की तारीफ़ की थी, वहाँ पर मैंने मज़मून की तारीफ़ भी की। आप चाहें तो वीडियो दोबारा से शुरू से देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने मज़मून की तारीफ़ की, मज़मून के बारे में कहा कि मुख्तसर तवील भी हो सकता है, मज़मून की अलग अलग किस्में भी हो सकती हैं। अब आखिर में मज़मून के ताल्लुक़ से एक बात और समझते जाएं। मज़मून के अज्जाए तरकीबी 3 हैं। नंबर 1 तमहीद, जब असल मज़मून शुरू करने से पहले जो बातें की जाती हैं उसको बोलते हैं तमहीद। नंबर 2 नफ्स मज़मून, तमहीद के बाद खात्मे से पहले जो बात बीच बीच में की जाती है इसको नफ्स मज़मून कहते हैं। नंबर 3 खात्मा। खात्मा क्या होता है? आखिर के वो जुमले, आखिर के वो अल्फाज जिस पर मज़मून निगार अपने मज़मून को ख़त्म करता है। उम्मीद है कि आपको पूरा सबक समझ में आ गया होगा और ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि वीडियो बनाते दौरान सिर्फ मुख्तसर तरीन और मुख्तसर सवालात हल किए जाते हैं। अगर आपको तफसीली गुफ्तगू के सवाल के जवाब चाहिए
तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से 8171338782 पर। इंशाअल्लाह वहाँ आपको PDF की शक्ल में तफसीली सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।